चलिए नए सेशन की शुरुआत करते हैं और आईपी गुप्ता जी हमारे साथ यहाँ मंच पर मौजूद हैं और मेरी सहयोगी मैत्री यहाँ पर मौजूद है। तो सवालों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक बार ज़ोरदार तालियां आईपी गुप्ता जी के लिए और खुद के लिए भी एक बार ज़ोरदार तालियां आप लोग बजाइएगा, क्योंकि लगातार ये सेशन चल रहे हैं और लगातार आप हमारे साथ बने हुए हैं। और आईपी गुप्ता जी पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। मेरा सबसे पहला सवाल तो ये है, क्योंकि देखिए आपने ताती तत्वा की बात की है, उस फैक्टर को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं इस चुनाव में। अपनी पार्टी को लेकर बताइए, क्योंकि पार्टी आपने बनाई, एक नाम रखा, उसके बाद उसका नाम तब्दील आपने किया, इंडियन एक्सक्लूसिव पार्टी कर दिया। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, क्या आईपी गुप्ता को, या वो जो बात कह रहे हैं बिहार में जिस समाज की बात कर रहे हैं, पांच समाज की, क्या वो बात सीरियसली नहीं ली जा रही है, या फिर ये एक रणनीतिक चेंज है, रणनीतिक बदलाव है? आखिर है क्या? देखिए, तांती तत्व एक फैक्टर नहीं है, हमारे लिए जीवन मरण का सवाल है, मेरे लिए एक तपस्या है। जहाँ तक इंडियन इनकलाब पार्टी इंक्लूसिव पार्टी होने की बात है, वो ये है कि हमने 13 अप्रैल को गांधी मैदान में इंडियन इनकलाब पार्टी का ऐलान किया था कि गठन करेंगे, लेकिन चुनाव आयोग की कुछ मजबूरियाँ थी। उन्होंने कहा कि इनकलाब शब्द से बहुत सारी पार्टियाँ बनी हुई है, इसलिए आप दूसरा नाम सजेस्ट कीजिए। तब मैंने इंडियन इंक्लूसिव पार्टी सजेस्ट किया था। इंक्लूसिव का मतलब होता है समावेशी, और इसलिए उसका नाम चेंज हुआ है। और जहाँ तक पार्टी आगे बढ़ने की सवाल है, जैसा मैंने कहा कि आपको शुरुआत हमने एक आंदोलन से किया था, हाको रथ हम पान, और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी उसका एक राजनीतिक आंदोलन के नाम से मैं इसको दे रहा हूँ कि ये मेरे लिए एक आंदोलन है, राजनीतिक आंदोलन है। एक ऐसा आंदोलन जो 78 बरस से, एक ऐसा समाज जिसको राजनीतिक हाशिए पे रखा गया है, उसको मुख्य धारा में जोड़ना है और हमारे लोगों को राजनीति करना सिखाना है, राजनीतिक जात बनाना है और गुलामी से शासक की तरफ ले जाना है। तो इंक्लूसिवनेस का मतलब तो है सब लोगों को इकट्ठा करके सब लोगों की बात करना। आप ताती तत्वा की बात करते हैं। देखिए, अगर आप इंक्लूसिव की बात करते हैं ना, तो इंक्लूसिव का मतलब होता है कि हर कोई, सभी जाति, सभी धर्म, सभी पंथ, सारे कुछ। हम तो 78 बरस से, हमें बताइए कि हम हैं कहाँ? 75 बरस से आपने हमारे आरक्षण को छीना, हमें हाशिए पे रखा। हम तो वोट देते रहे, सभी जातियों को आपने सत्ता में समाहित करने का मौका दिया। अगर आप इंक्लूसिव की बात करते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, तो तांती तत्वा कहाँ है? हमारे मेहतर लोग कहाँ हैं? वाई दे आर नॉट ऑन द मुख्य धारा? लड़ाई उसकी है, एंड यूजर्स तो हम लोग भी हैं ना। तो फिर आप हमें क्यों छोड़ दिए? इंक्लूसिव का मतलब ये नहीं होता है कि चंद लोगों को आप तख्त पे बिठा दीजिए, चंद लोगों को वहाँ बिठा दीजिए जो डिसीजन मेकर है, चंद लोग जो ओपिनियन मेकर है। वेयर इज तांती तत्वा? आपने मुसर समाज को आप लीजिए, आपने उन्हें सत्ता में तो हिस्सेदारी दिया, लेकिन एक भी गांव बता दीजिए पूरे बिहार में जो मुख्य गांव के बीच में बसा हुआ है, आज भी उनको 2 किलोमीटर दूर क्यों रखते हैं? एक भी बस्ती बताइए डोमों का, डोम भाइयों को, जो उनके आप साथ में रखते हैं। वेयर इज इंक्लूसिवनेस? मेरी लड़ाई वो है। हम इंक्लूसिव की मतलब ये बिताना चाहते हैं कि जो एंड यूजर है, आप और हम, वो आपके साथ क्यों नहीं बैठते हैं भाई? आप उसको क्यों हिस्सेदारी नहीं देते? दैट इज़ माई फाइट। क्या इस बदलाव के पीछे क्या किसी तरह का कोई डर कि भाई इंडियन इनकलाब पार्टी से इंडियन इंक्लूसिव पार्टी आप बन रहे हैं कि ताती तत्व और पांच समाज का बात तो हो रही है, लेकिन कई और समाज के मन के भीतर वो एक निराशा या एक गुस्सा ना रहे, या फिर इंक्लूसिव की जब बात होती है तो आईपी गुप्ता ये सोच रहे हैं कि भाई बिहार की चुनावी राजनीति में अगर बड़ा गेम खेलना है तो फिर इंक्लूसिव की बात भी करनी पड़ेगी। नहीं, जैसे मैंने कहा कि इनकलाब से इंक्लूसिव इलेक्शन कमीशन ने किया, आईपी गुप्ता ने नहीं किया। आज भी अगर ये इलेक्शन कमीशन हमको इनकलाब पार्टी के नाम पे दे तो आज भी मैं वही करूँगा। अगर आप यहाँ फाहिमा खातून जी हैं, मुसलमान समाज से हमारी पार्टी ज्वाइन किया है इन्होंने, बबीता सिंह जी ज्वाइन किए हैं जो राजपूत जाति है, ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आप इंक्लूसिव की बात कहते हैं ना, तो हमसे बेहतर इंसान कोई नहीं होगा पूरे बिहार में जो बता देगा कि इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है। हमें अगर आप ये कहें, कहाँ है बिहार में या भारत में इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं? वोट तो हम देते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कहाँ है जो वोट देता है? आप बताइए तो उसको। तो इंक्लूसिवनेस हमारी मानसिकता है
कि हम सब, आप बताइए कि तांती तवा अकेले समाज में रहेगा? ये जो पार्टियां हैं, जो हमें आरक्षण देगा, जो हमें सत्ता में ले जाएगा, उसमें तो सभी सारे लोग हैं। आई वॉन्ट टू बिकम ए पार्ट ऑफ योर सिस्टम, इसलिए हमारा ये संघर्ष है। आप लंबे समय तक कांग्रेस से जुड़े रहे, वहाँ से आश्वासन नहीं मिला आरक्षण का, छोड़ने का कारण क्या था? नहीं, देखिए, छोड़ने के कारण सिर्फ एक ही था कि जब हम आंदोलन लेके गांधी मैदान चले, तो जब मैं गांव-गांव जाता था, लोग कहता था कि सर अपना पार्टी होना चाहिए। मैं उस आई नेवर बाय आई नेवर बॉट दैट आइडिया। मुझे वो बात पसंद नहीं थी कि अपनी कोई पार्टी हो। शुरू से मैं इसका विरोध रहा हूँ। लेकिन जब मैं धीरे धीरे चलने लग गया गांधी मैदान की तरफ, ये मांग तेजी होने लगी। और दूसरा ये था कि जो हम स्ट्रेंथ को पैदा किए हैं, जो स्ट्रेंथ को प्राप्त किए हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग थे। भाजपा के लोग थे, जो तांती समाज थे, जदयू थे, राजद के थे, हम कांग्रेसी थे। लेकिन जब मैं सोचा कि जब मैं गांधी मैदान पहुंचूंगा तो मैं कांग्रेस की तरफ लौटूंगा, आरजेडी वाला आरजेडी की तरफ लौटेगा, भाजपा वाला भाजपा की लौटेगा, तो जो स्ट्रेंथ हमने आंदोलन से प्राप्त किया है वो विखंडन हो जाएगा, नंबर 1। दूसरा, ये जो आंदोलन है, हम इसको कैसे कंटिन्यू कर पाएंगे? आंदोलन आज नहीं है, इलेक्शन के बाद की बात, आंदोलन खत्म नहीं होगी। इसलिए हमने 7 मार्च को, 13 अप्रैल से पहले इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 5 त्यागपत्र आंदोलन चलाया। और पंचायत लेवल, ब्लॉक लेवल, जिला लेवल और मैं खुद मुख्यालय में 70-80 हज़ार लोग विभिन्न पार्टियों से, विभिन्न स्तर से रिजाइन किया। हमारा आंदोलन कैसे मजबूत हो, हमारे लोग एकत्रित कैसे हो और ये लड़ाई और कैसे लड़ी जाए, इसलिए पार्टी का निर्माण किया। कांग्रेस से कोई शिकायत नहीं। जी, एक सवाल कांग्रेस को लेकर ये भी बनता है कि भाई देखिए, जो सूत्र बताते हैं, अंदर खाने खबरें आती हैं, चर्चाएं चलती हैं कि भाई एनडीए से बातचीत कुछ सही नहीं रही। अब देखिए, एनडीए के साथ जो भी रहा बातचीत में, उसके साथ साथ कांग्रेस से जोड़कर ये सवाल है कि कांग्रेस में ये कहा जा रहा है कि भाई आईपी गुप्ता की आवाज़ जो है दबाई जा रही थी, या फिर आरक्षण को लेकर जो बात या जो मांग समाज की आप उठा रहे हैं, उस पर कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल पा रहा था। आखिर असल कारण क्या रहा कांग्रेस छोड़ने का? और अब जब एनडीए से वो बात नहीं बन पा रही है, तो फिर कांग्रेस से कैसे, या फिर महागठबंधन से कैसे बात बनेगी? अच्छा, एक बताइए, पूरा इतिहास साक्ष्यों से पड़ा है कि गुलामों को शासक कौन बनने देना चाहता है। 78 बरस से तो हम लोग गुलाम थे, कभी कांग्रेस के, कभी राजद के, कभी जदयू के, भाजपा के और जदयू के। जब गुलाम वहाँ से यहाँ बैठना चाहता है ना, तो कोई बैठने नहीं देता, नंबर 1। दूसरा, जहाँ तक एनडीए की एनडीए लोगों से बात नहीं बनने की बात है, तो हमारी तो पहले से ही शर्त है कि आप हमें हमारा आरक्षण वापस दो। दूसरा, आपने सुप्रीम कोर्ट के नियमों को ताक पे रख, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को गलत इंटरप्रेट करके हमारे बच्चों की जो नौकरियां छीनी, हमारी बच्चियों को जो मेडिकल कॉलेज से कॉलर पकड़ के आप निकाले हैं, उस प्रशासनिक ऑर्डर को रिव्यू करो और हमारे बच्चे को, हमारे लोगों को जिसने आपने नौकरियां छीनी, उसको स्वसम्मान वापस लाओ। और तीसरा है कि हम अपने 81 करोड़ लोग हैं, 60 लाख से ज़्यादा हम लोग वोटर हैं, हम अपने वोट से आपको सत्ता में लाते रहे, अपनी ताकत से आपको ताकतवर बनाते रहे। 3-3 बार आपने आरक्षण दी है हमें, और हर बार आपने छीन लिया। अगर हमारे लोग वहाँ होते तो आपकी हिम्मत नहीं होती कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे मिलने के लिए भी समय नहीं देते। और आप जिस एनडीए की बात करें, निश्चित तौर पे उन्होंने हमसे बात किया है और आज भी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आईपी गुप्ता किसी भी कीमत पे आरक्षण से और अपने लोगों के आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकता। वो चाहते हैं कि मैं उनके तरफ बिना शर्त चला जाऊं। वो चाहते हैं कि मैं उनकी पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपनी पार्टी को विलय कर लूं। आईपी गुप्ता अपने लिए नहीं जी रहा। और एनडीए वाले आज भी ऐसा नहीं कि आज भी हमारे घर आ रहे हैं, वो हर एक दूसरे दिन आ रहे हैं, मेरे ऑफिस में बैठे रहते हैं 3-3 घंटा। लेकिन हमारी एक ही मांग है भाई कि हम अपने समाज के मान सम्मान से समझौता नहीं कर सकते, इसलिए बात नहीं बन पा रही है। या भी गुंजाइश है कि बात बन जाए कुछ? नहीं, हम तो कह रहे हैं भाई हमें अपना आरक्षण दीजिए, हमको ले चलिए, क्या दिक्कत है? हम तो कुछ भी नहीं मांगते, आरक्षण दीजिए, हम बिना शर्त के आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में देखिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में अनुसूचित जाति का अधिकार वापस लिया गया, वो दर्जा वापस लिया गया, आखिर उस पर आपका टेक क्या है? क्योंकि जो क्रिटिक्स हैं, राजनीतिक विरोधी कहूँ, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग
विरोध करते हैं, आलोचक भी होते हैं। भाई वो कह रहे हैं कि देखिए आईपी गुप्ता तो जो बात कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद तो सुप्रीम कोर्ट की नहीं मान रहे हैं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? जी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, नीतीश सरकार की उस नोटिफिकेशन को ये कहते हुए रद्द कर दिया कि आप ये काम नहीं कर सकते, आप इसको सांसद से पास करा के लाइए, आप दीजिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये तांती ततवा पान नहीं है, ये बात उन्होंने कहा। रैदर उन्होंने वो सारे रेफरेंसेस दिया है जिसमें बाकायदा वो माने हैं। 1968 बिल का उन्होंने पास किया है, 119B, जिसमें लाया गया था, एडॉप्ट किया गया था राज्यसभा के द्वारा। उसमें ये कहा गया कि इनको तांती से पान बनाने की प्रक्रिया लाया गया था। उन्होंने रेफरेंस दिया, इसका मतलब वो माने हैं। उन्होंने संवैधानिक प्रक्रिया पे क्वेश्चन उठाया है, ये नहीं कहा कि तांती ततवा पान नहीं थी। यहाँ पे वो लोग शायद उनकी जानकारी नहीं, इसलिए इस तरह की बातें करते होंगे। वो एनडीए से बात नहीं बनी, महागठबंधन से बात चल रही है। नहीं, देखिए मैं तो एक बात कहूँ, मैं शुरुआती दौर से कहा था तांती ततवा हूँ। कभी राजनीति में हमारे लोग रहे नहीं तो बड़ा लाइटली लेते रहे हमें। हमने बड़ा सम्मान के साथ कहा था कि गांधी मैदान को छोटा कर दूंगा। एक जाति के लोग गांधी मैदान को भरा है। एक ऐसा नेता आईपी गुप्ता जिसको दुनिया जानती नहीं। हमने कहा था जेपी आंदोलन को छोटा कर दूंगा, बड़ा सम्मान के साथ कहा था और हमने कर दिया। और आज मैं कहा, उस समय पे उसी मंच से पहला दिन कहा था कि तांती ततवा पान और आईपी गुप्ता के बिना बिहार में आज के डेट में कोई सीएम नहीं बनेगा। आप लिख लीजिए। नंबर 1। नंबर 2, इतिहास गवाह है कि जब जब गांधी मैदान अंगड़ाई ली है, बिहार नहीं देश की राजनीति बदली है। जयप्रकाश नारायण जी की आवाज़ नहीं सुनी गई थी, वो गांधी मैदान की इतिहास थी। क्या हसरू आपको पता है ना? और आज TV 9 के प्लेटफॉर्म पे आप लिखिए कहीं ब्लैंक पेपर पे कि बिना आईपी गुप्ता का, बिना तांती ततवा समाज का, चाहे उधर चाहे इधर सीएम नहीं बनेगा। तो इतिहास बनाने की आप बात कर रहे हैं, आप गांधी मैदान से भी इतिहास बनाने की बात किए। आपका विजन क्या है? क्योंकि नई पार्टियां तो अभी जनसुराज भी आ रही है, प्लूरल्स पार्टी भी बोलती है, कि आपका विजन अलग कैसे है इन सब पार्टियों से? देखिए, आप ये मत कहिए कि नई पार्टियां हैं। ये बड़ी बड़ी पार्टियां गांधी मैदान नहीं भर पाती हैं। नहीं, आप ये मत कहिए कि क्या है कि कोई नई पार्टी इतिहास ने। आपने आम आदमी पार्टी का देखा है? आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकला था। जेपी आंदोलन से लालू यादव जी, नीतीश कुमार जी, शरद यादव जी सारे निकले, और फिर उनकी पार्टियां निकली। हमारी पार्टी आंदोलन से निकली है। हमारा विजन ये है कि कल हमारा बेटा, हमारी बहू जब यहाँ रहे तो एक बेटा बिहार में रहे। और जो सबसे बड़ी बात हम ये कहना चाहते हैं कि जो एंड यूजर्स है ना, हम और आप, दुनिया, उसका रोल कैसे सुनिश्चित हो। उसका रोल सिर्फ वोट लेने भर, वोट देने भर का है, लेकिन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उसका कैसे रोल निर्धारित किया जाएगा, वो इंडियन इंक्लूसिव पार्टी सुनिश्चित करेगा और अपनी बात तय करेगा वहाँ। अब आप बार बार, जैसे चूंकि आपकी पार्टी का नाम भी है, इंक्लूसिव का जिक्र भी कर रहे हैं। अब देखिए, अगर बिहार की बात की जाए तो 60% जो मतदाता है युवा है। अब आप तांती ततवा उस समाज की बात कर रहे हैं, तो क्या उनके हक अधिकार की जो आंदोलन के साथ साथ अब एक चुनावी राजनीति आप कर रहे हैं, उसमें अब क्या युवाओं के लिए भी कुछ है उस पिटारे में? क्या उसको उनके हक हुकूक की, उनके सरोकार की भी कुछ बातें हैं क्या? सच तो ये है कि युवाओं के बात करते करते हम लोग प्रधानमंत्री बन जाते हैं। 2014 में जो 18 बरस का था, आज 32 बरस का हो गया। रोड पे कंडक्टर भी नहीं बन पा रहा है। वो हम सिर्फ सपने दिखाते हैं युवाओं की बात। लेकिन मैं ये कहूँ कि ये जो आंदोलन है हमारा, हाको रथम पान, 2 लोगों ने खड़ा किया है, तांती ततवा का युवा और वहाँ की महिलाएं। लेकिन अभी कुछ भी कहना, हम अगर कुछ बात कहेंगे ना तो एक बड़ी बात होगी, बड़ी मुँह छोटी मुँह बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमारे जो आंदोलन युवा खड़ा किया है, और अभी तक जो भी चीज़ें हो रही है, हर लोग युवा की बात करता है, हर लोग पलायन की बात करता है, हर लोग विकास की बात करता है। लेकिन आप किसी भी लोगों का अगर आप देखेंगे तो ये जो फ्री बी योजना है ना, उस पर आधारित हो गया है। आपने बिहार में बिहारियों की जो सबसे बड़ी बात है, ये जो मुरेठा मैंने बानान, उसका मतलब ये है कि हम बिहारी किसी भी वर्किंग कंडीशन में अपने आप को एडॉप्ट करने के लिए, स्टेज करने के लिए महारत हासिल होता है।
लेकिन क्या किसी लोगों ने इस पे काम करने की कोशिश किया है क्या? मैं जब मुंबई अपना घर जाता हूँ, हवाई जहाज से उतरता हूँ, तो मैंने देखा एक नाले पे पिछले 5 साल से एक महिला है, उसके बच्चे हैं, बच्चे बड़े थे, छोटे हो गए, वहीं थी। मैंने एक दिन अपनी गाड़ी को रखा, बोला कौन हो? पता चला मधुबनी का है। तो जो बिहारी है उस कंडीशन में भी रह सकता है, अपने बाल बच्चे को पाल सकता है। आप अगर कहीं भी आप जाएं, किसी भी देश से, किसी भी राज्य से बिहार को निकाल दें, बिहारियों को निकाल दें, तब आपका जीडीपी धड़ाम से गिरेगा, आपका सार नहीं चलेगा। तो ये जो काबिलियत है बिहारियों का, कभी किसी ने यूज करने की कोशिश किया है क्या? आई विल वर्क ऑन दैट। जी, आईपी गुप्ता जी, ये बताइए कि आरक्षण की तो आपने बात कर दी, लेकिन कितनी सीटों की डिमांड कर रहे हैं आप, जो बात नहीं बन पा रही है आपकी? नहीं, बात सीट की नहीं है। मेरा अन्य लोगों से एकदम अलग राय होता है इन सीटों की मांग पे। मैं हमेशा कहूँ कि मैं लायबिलिटी नहीं बनना चाहता किसी भी गठबंधन पे, इधर या उधर। सॉरी, थोड़ा सर्दी हो तो रखा है थर्ड मुझे। फ्रंट की बात भी आ रही है सामने। नहीं, थर्ड फ्रंट का मैं भी नहीं देख पा रहा कि बिहार में कोई थर्ड फ्रंट बनता हुआ दिख रहा है। मैं शुरू डे 1 से कहा, आपके स्टूडियो में दिल्ली में बैठ के कहा। जी, बट अख्तरुल इमान जी से आपकी मुलाकात भी होते रहती है। नहीं, होते नहीं रहती। अख्तरुल इमान साहब मेरे घर आए, जनसुराज वाले आए, सभी आए। हाँ। लेकिन मैंने उनकी बात सुनी, मैंने अपनी बात कही। लेकिन आई डोंट विजुलाइज कि थर्ड फ्रंट बन रहा है, मुझे दिखता नहीं है। लेकिन जब मैंने ये ज़रूर कहा था कि थर्ड फ्रंट तभी हम विजुलाइज होते देखते हैं कि जब हम जनसुराज, MIM और बसपा दिखाई पड़े एक साथ। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि मैं जनसुराज के साथ जा नहीं सकता, तो ये मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है कि थर्ड फ्रंट बिहार में बनता हुआ दिखाई पड़ता है कहीं। लेकिन सीटों को लेकर जैसा सवाल किया गया, हाँ, सीटों को मैंने लेकर कहा, वो थोड़ा मैत्री है, जी का। अंदर खाने आती हैं चर्चाएं कि 12 सीट को लेकर दावा पार्टी कर रही है। क्या अभी तय हो पाया है कहाँ का चुनाव पार्टी लड़ेगी? नहीं, कैसे देखिए, होगा? मैं कहा कि मैं असेट बनना चाहता हूँ। असेट कैसे होते हैं? मैं ये नहीं कहता कि भाई हमको 50 सीट दीजिए और 40 हार जाएं, 10 जीतें। तो बिहार का मुख्यमंत्री मेरे वजह से नहीं बन पाएगा जिधर हम गए। मैं कहता हूँ कि असेट बनना चाहते हैं। मुझे उतना सीट चाहिए जितना तांती ततवा पान समाज का वोट 100% कन्वर्ट करा सके जोग्राफिकल एरिया वाइज। जैसा आप मान लीजिए कि मधुबनी में 10 सीट है, वहाँ 5,32,000 हमारा वोट है इकलौता। 8 सीट जीता हुआ है NDA। और मैं बताऊँ, सिर्फ 2 सीट अगर IIP लड़ेगा तो वहाँ से NDA बिल्कुल साफ हो जाएगा। आप चले जाइए दरभंगा, आप चले जाइए सहरसा, जहाँ NDA का दबदबा है, वहाँ IP गुप्ता को उतार को देखो भैया, NDA साफ कर दूंगा मैं। तो मैं चाहता हूँ कि उतनी सीटें मिलनी चाहिए जिससे मैं जस्टिफाई कर सकूँ। कितनी सीटें हैं? आप थोड़ा देर और इंतजार कीजिए, बता देंगे कितने सीटें पे हम आ रहे हैं। कुछ एक ये इस तरह की चर्चाएं आ रही हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी ने एक लिस्ट तैयार की है। वो कह रही है कि भाई 5 सीटें हैं जो कि दी जा सकती हैं और लिस्ट बनाकर भेजी भी गई है। इस तरह की चर्चाएं कितना सच है? नहीं, देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि कांग्रेस ने क्या सीट बनाई है, RJD ने क्या बनाई है, लेकिन मेरे पास अपना सीट का लिस्ट है और वो लिस्ट बहुत जल्द जग जाहिर होगा। थोड़ा सा और आप वक्त। कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? सच पूछिए तो मैं अभी तक तय नहीं किया कि मैं कहाँ से लड़ूंगा, मुझे लड़ना भी चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। ये गठबंधन के हो सकता है लोग डिसाइड करेंगे, हमारे समाज के लोग डिसाइड करेंगे। मेरा ये मानना है कि IP गुप्ता कोई चुनाव लड़ने नहीं आया है। IP गुप्ता चुनाव लड़ाने आया है। IP गुप्ता नेता बनने नहीं आया है, नेता बनाने आया है। लेकिन अगर मेरी मजबूरियां रही कि जिस लड़ाई के लिए मैं यहाँ आया हूँ, अगर हमारे समाज के लोग लगता है कि आपके बिना नहीं होगा, आपको लड़ना होगा, तो मैं सोचूंगा। लेकिन अभी तक आई हैव नॉट येट डिसाइडेड कि मुझे लड़ना या नहीं लड़ना है। आप भी नए प्लेयर हैं बिहार की चुनावी राजनीति में। कई और भी हैं, जनसुराज, प्रशांत किशोर हैं, प्लूरल्स पार्टी है। तो आपकी पार्टी का विजन बाकी नए प्लेयर्स से किस तरह से अलग है? देखिए, मैंने IIP इंडियन इंक्लूसिव पार्टी उन तमाम जातियों या उन तमाम वर्गों या तमाम संगठनों का नेतृत्व करती है जिनको सत्ता से, हाशिए से बाहर रखा गया है। और मुझे लगता है कि गणतंत्र, राजतंत्र, लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब आप समावेशी लोगों को साथ लेके चलते हैं, समावेशी विचारों को साथ लेके चलते हैं। आज मेरे पास जब हाकोरा थम्पान
लेके गांधी मैदान पहुंचा हूं तो बिहार की वैसे तमाम जातियां जो सिर्फ वोट देने की काम किया हमारे पास आ रही है कि वो चाहता है कि हम कैसे लड़ें। तो क्या इसको ये मानकर चला जाए कि आईआईपी की सिर्फ अभी जो चुनावी राजनीति है वो जातिगत आधार पे है या सत्ता में भागीदारी स्तर पर है, विकास के रोड मैप को लेकर? आप घुमा फिरा के मुझे जातिवाद पे ले जा रहे हैं, मुझे हर क्वेश्चन आपका वहाँ था। मैं एक बात आप समझ लीजिए कि जातिवाद कोई कमजोर जाति के लोग नहीं कर सकता है, ध्यान रखिए। जो दबंग जातियां हैं ना, अगर वो चाहे, आई रिपीट, अगर वो चाहे तो ही जातिवाद कर सकता। मैं तांती तत्वा कहीं सत्ता में नहीं, कोई डीएम नहीं, कोई एसपी नहीं, हम जातिवाद कर सकते हैं क्या? ये जातिवाद नहीं है, ये हमारा संघर्ष, हमारा ये लड़ाई है। लेकिन आज मैं कहता हूँ अगर ये हमारा लड़ाई लड़ना, हमारा आरक्षण की मांग करना, या हमें 75 बरस से सत्ता के आप हमारा वोट लेते रहे, हमें वहाँ बिठाए नहीं, अगर ये जातिवाद है तो 1000 बार ये जातिवाद करूँगा मैं। चुनावी मुकाबले में प्रशांत किशोर को कैसे आंकते हैं आप? प्रशांत किशोर प्रचार किशोर आदमी है। मैं प्रशांत किशोर जी को कोई ताकत नहीं मानता। पिछले 4 साल से बिहार के धरती पर वो रोड पे हैं। अथाह रुपया, अथाह कनेक्टिविटी, अथाह मीडिया सपोर्ट, अथाह भीड़ भी है। अथाह भीड़ नहीं है, आप जिसको अथाह भीड़ कहते हैं वो मैनेजमेंट का भीड़ है। अथाह भी क्या था, जो आईपी गुप्ता का आज भी जब इनकलाब यात्रा कर रहा हूँ ना, वो अथाह भीड़ है। राहुल गांधी जी का अभी चला था ना SIR, वो अथाह भीड़ था। मैनेजमेंट से लाई भीड़ अथाह भीड़ नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय अथाह भीड़? 4000 का भीड़ अथाह भी है, 5000 का भीड़ अथाह भीड़ है। भीड़ उसको बोलते हैं अथाह जो बिना पैसे का है, बिना गाड़ी के आए, बिना मैनेजमेंट के आए। आपने बुलाया आ गया, उसको भीड़ बोलते हैं। अथाह भीड़ गांधी मैदान में था। अथाह भीड़ हाथों रथम 5 जब चल रहा था ना, तो जो 12 महीने रैलियां की, वो अथाह भीड़ था, वो भी एक जाति का। आप समझिए बात को। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि अथाह भीड़ वो नहीं होता। प्रशांत किशोर जी कुछ चीज़ें बिगाड़ सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते, ये बात लिखिए कहीं यार। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि भाई उनको आप नहीं मान रहे एक चुनावी प्रतिद्वंदी के तौर पर, लेकिन बिहार में देखिए जो आपने कहा कि भाई मुझे उस सवाल पर क्यों लेकर आ रहे हो, लेकिन ये जग जाहिर है कि भाई बिहार की राजनीति चुनावी समीकरणों पर टिकी है और एनडीए और महागठबंधन दोनों के जातिगत समीकरण किस तरीके से सेट होते हैं ये सबको पता है। तो उस व्यवस्था को, जो ये मौजूदा व्यवस्था है जो जातीय समीकरणों पर आधारित राजनीति होती है, उसको कैसे आप सॉर्ट आउट करेंगे? यही मैं कह रहा हूँ। अब आप सही बात बोले हैं कि बिहार ही नहीं, पूरे भारत में एक भी राज्य बता दीजिए जहाँ जातिगत आधारित पॉलिटिक्स नहीं होती। अरे जयललिता जी जब उनका देहांत हुआ ना, तो डेड बॉडी 3 दिन तक रखा गया ये पता करने के लिए कौन सी ब्राह्मण है ये बिहार में जितनी भी पार्टियां हैं क्या वो जातिगत आधारित नहीं है? आप चले जाइए साउथ, आप चले जाइए कहीं भी आप जाइए, अगर कांग्रेस या बीजेपी की भी बात करें तो वैसे वैसे लोगों को प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं जो खास जाति में अपना पकड़ रखते हैं। वो आप आ गए वही बात पे जो आप हमसे कह रहे थे कि एक जाति जाति आधारित राजनीति है। और प्रशांत किशोर जी के जो जिस पार्टी के पास उसका बेस बोर्ड होता है वो जाति होता है। अगर आप वो जाति आपके पास नहीं है तो दुनिया आपको लीडर आज के डेट में नहीं मानती है। नहीं, मेरा सवाल बुनियादी तौर पर ये था कि उस जाति जिसकी आप बात कर रहे हैं, हाँ, उसके उत्थान के साथ साथ मैं आ रहा हूँ, विकास का रोड मैप क्या है आपकी पार्टी के पास? मैं बता रहा हूँ कि मैं तो अकेला सरकार नहीं बनाने जा रहा हूँ ना। अगर आईआईपी का सरकार बनेगा तो मैं मैनिफेस्टो लाऊंगा। वो तो उतना हैसियत नहीं है कि हम अकेले दम पे लड़के सरकार बना जाएं। आई एम गोइंग टू द पार्ट ऑफ एनी ऑफ दो 2 अलायंस, चाहे उनका चाहे इनका। उनका एक विजन होगा, इनका एक विजन होगा, लेकिन जब मैं जाऊंगा तो उस विजन में मैग्नीफाई ग्लास लेके जाऊंगा, हमारा एक विजन है, इसको शामिल करो। लेकिन एज ऑफ टुडे आईआईपी तो सरकार बनाने नहीं जा रही है ना। 2 गठबंधन की आप बात कर रहे हैं और आप ये भी कह रहे हैं कि AIMIM, जनसुराज और BSP अगर साथ मिल जाए।
तो नहीं, मैं कह रहा हूँ एक संभावना की बात कर रहा हूँ। हाँ, आप संभावना की बात कर रहे हैं, तो क्या आईआईपी आप क्यों नहीं जनसुराज के साथ जाना चाह रहे हैं? देखिए, आप जनसुराज का डे 1 से अगर आप चीज़ें देखें तो वो भटकता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और जनसुराज के जो सूत्रधार हैं उनसे वो एक कोकोनट है, कोकोनट, उनसे सिर्फ पानी निकलता है कोकोनट से ना, उसमें जाता कुछ नहीं है। एक आदमी के विचार से दुनिया नहीं चलती है, और वही हमारा उनका मतभेद होता है। वो दिशाहीन है, कहीं नहीं जा रहा है। आप देखिए ना बीपीएससी, आप एक भी चीज़ें देखिए जनसुराज का, तो कहीं भी एक बात पे नहीं है वो टिका हुआ, तो नहीं जा सकते। हमारे और प्रशांत जी के बिल्कुल विचार अलग अलग हैं, दो नदी के धारे हैं, किनारे हैं, कभी नहीं मिल सकते। तो प्रशांत किशोर को लेकिन अब राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि वोट कटवा पार्टी तो जरूर बन हाँ, गई है। यही तो दिक्कत है ना। अब उनका ये हो गया कि वोट कटवा पार्टी। आप समझते हैं इसका कितना बड़ा धब्बा है ये बात किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए? इसका मतलब आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप सिर्फ वोट कटवा पार्टी बन के रहे। और इस वर्ड से आईपी गुप्ता को बड़ा चिढ़ है, खुद मेरे से। मेरी भी पार्टी पर अगर वोट कटवा का तगमा लगमा जाए ना, तो आई एम हेडिंग नो वेयर। आज ये TV9 बैठक के मंच पे ये साबित हो गया ना कि दुनिया कहने लगी कि वोट कटवा पार्टी, इसका मतलब कहीं नहीं पहुंचे। 3 साल उतना पैसा, उतना मीडिया सपोर्ट, उतना होने के बावजूद लेकिन भी सर वोट ये कटवा। सवाल तो अब ये तो सवाल आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, आप जन स्वराज के बारे में कह रहे हैं, प्रशांत किशोर के बारे में हम बात नहीं कह कर रहे हैं, लेकिन लोग कहेंगे, आलोचक कहेंगे कि भाई आईआईपी क्या कर रही है? क्या आईआईपी भी वोट कटवा के तौर पर इस चुनाव में? आईआईपी तो ये है कि अभी 13 अप्रैल को पैदा लिया है जी। और बिहार ने देश के राजनीति में घनघना रहा है। नहीं, मेरा ये मेरा उपलब्धि है। आप यहाँ बिठा रहे हैं, लोग मुझे इधर उधर ले जाने के लिए परेशान है। जो 25 बरस की पार्टियां हैं, उसकी वो हैसियत आज के डेट में नहीं है। जो आईपी अभी 4-5-6 महीना की पार्टी हुई है आईआईपी, और पूरा दुनिया चर्चा कर रही है, दैट इज द हस्ती ऑफ आईआईपी। जी, लेकिन इसका एक मेरा बुनियादी सवाल इसमें ये था संगठन को लेकर। हाँ। भाई संगठन, आप कह रहे हैं गांव-गांव जाकर आप सदस्यता अभियान चला रहे हैं। हाँ। और मैं ये जानना चाहूँगा, दर्शक तमाम जानना चाहेंगे कि भाई देखिए, बिना जो चुनाव है, बिना संगठन के वो जीता नहीं जाता। तो भाई, ऐसे में कहाँ तक वो सदस्यता सही, अभियान सही। पहुँचा है? हाँ, और ये अगले बात। 6 महीने में कहाँ खड़ी होगी पार्टी उस लिहाज से? नहीं, ये बात पे मैं आता हूँ कि बिहार ने भारत की एक लौती पार्टी है आईआईपी, जो मात्र 6 महीना पुरानी पार्टी है, कि रात के 12 बजे कहीं भी कैनोपी लगाइए, सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक लोग लाइन लगा के मेंबरशिप ले रहे हैं। और उसमें खाली तांती तत्वा नहीं है। नंबर 1, आपको क्या लगता है कि गांधी मैदान या इनकलाब यात्रा बिना संगठन का सफल हो रहा है? 2016 से मेरा जो जातिगत संगठन है अखिल भारतीय पान महासंघ, वो काम कर रहा है। और छोटी सी उदाहरण बता दूं कि जब हम गांधी मैदान पहुंचे तो आईपी गुप्ता को ये पता था कि सहरसा के किस गांव में कितनी महिलाएं हैं जिनको वोमिटिंग होता है, उनको बस से नहीं लाना है। इतना दूर तक संगठन हमारा मजबूत है। बाकी पार्टियां हैं ना, अपने कैंडिडेट को बुला रही है, घुमा रही है, घूमो घूमो घूमो, और हमारा लोग 1 साल से घूम रहा है, गली गली, रोड रोड, एक एक इंच बता देंगे कौन विधानसभा का। अभी बता दे रहे हैं, जब हमारा नेगोशिएशन होगा ना गठबंधन में या कहीं भी, तो हमारा पास जो विधानसभा का रिपोर्ट है, एक विधानसभा का 100 पेज का रिपोर्ट है, पिछले कब विधानसभा बना, उसका पंचायतवार वोटिंग ट्रेंड क्या रहा है, कास्ट का वोटिंग ट्रेंड क्या रहा है, कौन सा बूथ लूटा जाता था, कौन किसके कब्जे में है, वो कब्जा कैसे छूटेगा, और वहाँ से कितना हमारा वोटर कितना दूरी पे है, वो किसी के पास नहीं होगा। जो रिपोर्ट हमारे पास है, और यही एक वजह है कि आंदोलन सफल हुआ है, और यही एक वजह है कि आईपी गुप्ता इज हियर, और यही एक वजह है कि महज 6 महीने की पार्टी को पूरे बिहार नहीं देश में चर्चा हो रहा है। और आप लोग भी ऑफ द कैमरा बात करते हैं, भाई कुछ कहो, आईपी गुप्ता गले का तो हड्डी बन गया है, न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। आप लगातार कह रहे हैं कि सीएम आपके पार्टी के बगैर नहीं बन सकता, तो आप किसको सीएम फेस के तौर पे देखना चाहते हैं? सीएम, बिहार का अगला सीएम कौन आईपी गुप्ता के अकॉर्डिंग?
देखिए मेरा ये कहना, ये तो जनता चुनेगी कि किसको होना बट चाहिए। आप कह रहे हैं ना कि अगर हम साथ दे दें तो सीएम बन जाएंगे। हाँ, ये जिधर हम जाएंगे, हाँ, जिधर हम जाएंगे उधर सीएम बनाएंगे। मैं ये नहीं कहा कि ये बनना चाहिए वो बनाएंगे, लेकिन आपको मैं कहा विदाउट। आपको क्या लगता है, क्या एनडीए की तरफ से बनेगा या महागठबंधन की देखिए तरफ तो से बनेगा? सच मैं आप बता किसको दूं, चाहते सच हैं बता असली? दूं आपको, मैं वो उन पॉलिटिशियन में नहीं हूं ना, घुमा फिरा के बात करता हूं। अगर हम एनडीए में गए तो निश्चित तौर पे एनडीए का सीएम नीतीश कुमार जी बनने जा रहा है, ये तो फाइनल है ना। और अगर हम महागठबंधन में गए तो ये भी निश्चित है कि तेजस्वी जी सीएम बनने जा रहा है। कांग्रेस इसमें का किसी को कोई, कांग्रेस तो अभी तैयार नहीं है। देखिए कांग्रेस की अपनी कांग्रेस के बिहाफ में हम तो कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन हर एक दल की अपनी अपनी एक राजनीतिक मूव होती है, राजनीतिक कंपल्सन्स होते हैं। आप ये सवाल अल्लाह भरू साहब से पूछते तो शायद वो बता पाते कि क्यों नहीं घोषणा कर रहे हैं वो। लेकिन ये सब जानता है कि जब महागठबंधन जीतेगा तो सीएम कौन होगा। यानी कि आईआईपी अगर महागठबंधन में शामिल होती है, चुनाव लड़ती है, तो फिर तेजस्वी के नाम पर आपकी मोहर है कि भाई हम नहीं, साथ। बिल्कुल है। देखिए मैं एक बात बताऊं, तेजस्वी यादव जी के पास 14.5% यादवों का बेस वोट है, कोई इनकार कर सकता है क्या? इसलिए महागठबंधन में अगर कोई चेहरा है सर्वसम्मति से तो तेजस्वी यादव जी हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, थोड़ा भी उसमें डाउट नहीं है। एक मुझे बताइए, क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा? देखिए दूर की कौड़ी अभी ठीक है, लेकिन बातचीत होगी महागठबंधन के तमाम जो साथी अगर होते हैं, तो क्या कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत वो चीज़ें होंगी, मांगे होंगी या बातें होंगी जो आप रखेंगे? नहीं, मैं तो मेरी अपनी मांग तो उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में रखेंगे ना भाई। हमें आरक्षण की बात करो, हम तो ये निश्चित तौर पे कहेंगे कि जिस तरह से ये जो प्रशासनिक ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को गलत व्याख्या करके हमारे बच्चों की नौकरियां लाई गई है, वो एक गलत ऑर्डर है, उसको समीक्षा तो निश्चित तौर पे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा। और अभी आपको नहीं पता कि बिहार सरकार हमारी नौकरियां छीनी और एनडीए की सरकार के रेलवे के उपक्रम में हमारे बच्चों की नौकरियां छीन रहा है। वो जबलपुर में 15 लड़कों को टर्मिनेट कर दिया। तो निश्चित तौर पे हमारे तरफ से हमारा भी एक एजेंडा है कि हम बिहार में क्या क्या होते हुए देखना चाहते हैं। निश्चित तौर पे हमारी जो विज़न है आईआईपी की, निश्चित तौर पे जब हम बैठेंगे तो उनको शामिल करवाएंगे हम। बिना उनको शामिल करवाए हम उसका पार्ट हो ही नहीं सकते। नौकरियों का जिक्र किया आपने, आरक्षण को लेकर जो आप बात कह रहे हैं, अब ये जो लड़ाई है सिर्फ ये चुनावी राजनीति तक सीमित रहेगी या फिर ये आंदोलन के तहत सड़कों पर दिखाई देगा, अदालत में वो संघर्ष होगा? किस तरीके से आप लोग इसको लेकर आगे बढ़ेंगे? आरक्षण की बात कर रहे हैं आप? जी नहीं, देखिए जब मैंने कहा कि ये राजनीतिक आंदोलन है हमारे लिए, ये आरक्षण की बात हमेशा जब हम सत्ता में जाएंगे, हम जब विधायक चुने जाएंगे तो निश्चित तौर पे हमारी लड़ाई को एक स्तंभ मिलेगा, मजबूती मिलेगा। और ये आईपी गुप्ता जब तक नहीं मरेगा तब तक आरक्षण की वापसी में ला न दो। और ये लड़ाई जीवन पर्यंत लड़ते रहेंगे, सत्ता में रह के, सत्ता के बाहर भी। यही सवाल कि भाई ये राजनीतिक तौर पर एक देखा जाए तो मजबूरी बन गया है या वो आंदोलन की निरंतरता है कि भाई ये चल रहा है और अब इस रूप में इसको आगे बढ़ा रहे हैं? नहीं, ये मैंने कहा कि सड़क की आंदोलन हाकोरा थम्पान, अब ये राजनीतिक आंदोलन हो गया। ये मजबूरी नहीं, ये हमारा जीवन मरण है, हमारा सब कुछ ही है और इसको अंतिम दिन तक नहीं छोड़ सकते हम। आपको लग रहा है इस बार की डायनेमिक्स जो हैं बिहार की राजनीति के, वो आईआईपी की एंट्री के बाद कुछ बदलेंगे? या जो एक कहा जाता है, देखिए भीड़ इकट्ठा करना, आपने जनसुराज के लिए कह दिया कि भाई मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट कर रहे हैं। अब जनता ये भी पूछेगी कि भाई आईपी गुप्ता मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं क्या? और सवाल इसमें ये है कि भीड़ को अगर आप भीड़ जुटा पा रहे हैं तो उसको वोट में तब्दील कर पाना क्या संभव हो पाएगा? बिल्कुल सही बात आपने कही। ये मेरे दिल का करीब क्वेश्चन। आप मैं जरा बताइए, जब कांशीराम जी ने आंदोलन किया था, भीड़ जुटाए थे, तो वोट कन्वर्ट हुआ था, मायावती मुख्यमंत्री बन गई। जेपी आंदोलन हुआ, वोट कन्वर्ट हुआ। अन्ना आंदोलन हुआ, वोट कन्वर्ट हुआ। इसी गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी जी आए थे, भीड़ जुटी थी, वोट कन्वर्ट हुआ। लालू यादव जी की जो भीड़ होती थी, कन्वर्ट हुआ वोट में। ये कुर्मी चेतना रैली किया था नीतीश कुमार जी, गांधी मैदान में भीड़ जुटी थी, कन्वर्ट हुआ था। जो भीड़ स्वतः आती है, लाए नहीं जाते, जो आती है
वो कन्वर्ट होता है। और आपको बता दें यहाँ कि बिहार के चुनाव में जो 2025 का चुनाव है, मुसलमान वोट के बाद जो सबसे गतिशील वोट होगा वो तांती ततवा पान का होगा, लिखिए। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि हमने ये कहा अपने लोगों की 2 दिन हमने मांगा, अपने 2 दिन दिया, तीसरा दिन मांग रहा हूँ, वोट की चोट से आरक्षण वापस आएगा। और मैंने कहा है कि सुबह 6 बजे ब्रश, नाश्ता, बाल बच्चे सब लाइन पे लगना है वोट देने के लिए। और ये बिहार के पॉलिटिकल वोटिंग इतिहास में पहली बार होगा कि आईआईपी वोटिंग पैटर्न बदल देगा बिहार का। किसी भी बूथ पे जहां तांती ततवा समाज के लोग हैं, 6 बजे नहीं 4 बजे से यहाँ से लाइन लगाएगा, 100, 800, 200, 1000 कौन जाति, खाली ततवा ततवा ततवा। हम लोग लाइन लगा देंगे, जब तक हमारा वोट नहीं गिर जाएगा तब तक दूसरा आदमी का वोट नहीं गिरेगा। ये वोटिंग पैटर्न को चेंज करने वाला है आईआईपी, देखिएगा। लेकिन देखिए प्रशांत किशोर भी काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं, आप भी मुझे बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। लेकिन इस कॉन्फिडेंस का आधार क्या है? देखिए महागठबंधन में ये कहा जा रहा है कि आरजेडी को छोड़ करके बहुत ज़्यादा सीरियसली अभी महागठबंधन में आईआईपी को लिया नहीं जा रहा है। ये कौन बोलता है आपको? अंदर खाने सूत्र बताते हैं, अंदर खाने हमसे कभी हमारे घर पे सीसीटीवी कैमरा लगा के देखिए तो पता चलेगा कितने बड़े बड़े नेता लाइन लगाए हुए हैं भाई, कितने बड़े बड़े नेता बात कर रहे हैं हमसे। उन्होंने अभी तक सिर्फ ये देखा है ना कि उन्होंने ये सोचा कि तांती ततवा के जो भी हमारे समाज के नेता रहे हैं वो चरण चुंबक राजनीति के हैं। अब उसी मानसिकता से वो ग्रसित था कि आईपी गुप्ता को राज्यसभा का ऑफर दिया गया, आईपी गुप्ता को मंत्री बनने का केंद्र में ऑफर दिया गया, यहाँ पे दिया गया, लेकिन आईपी गुप्ता ने यहाँ मंत्री बनने आया है, न एमएलए बनने आया है, न एमपी बनने आया। हमारी एक लड़ाई है, मेरे लिए एक तपस्या है। और जहाँ तक कहते हैं कि कितना इफेक्ट हो पाएगा ना, आप कभी अभी 13 कल ही मैं जा रहा हूँ मुजफ्फरपुर, अब ज़रा चलिए हमारे साथ, देखिए कि 5-5, 6-6 किलोमीटर लोग धूप में सड़क जाम कर देते हैं आईपी गुप्ता के लिए। वो कौन लोग हैं? वो तांती ततवा के लोग हैं। इसलिए ये मत कहिए कि क्या इफेक्ट होगा और क्यों नहीं हो रहा है, हो रहा है, लेकिन हम झुक नहीं रहे। हम मरना पसंद करेंगे, मिटना पसंद करेंगे, लेकिन अपने समाज के लोगों को बेचना पसंद नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसी के तहत भाई मैंने कॉन्फिडेंस की बात की, कॉन्फिडेंस भरपूर है, लेकिन मुझे बताइए फिर आप ताल ठोक कर कहिए कि भाई हम इतने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये हमारी बता दिया है भाई, बता दिया है उन लोगों को। हम तो एनडीए वाले को सीट की बात नहीं कर रहे अभी तक जी, वो तो अपने से कह रहे हैं कि आप इतना पे लड़िए, इतना मंत्री बनिए, इतना एमएलसी बनिए, आपको बिहार सरकार में मंत्री भी बनाएंगे। वो तो हम बात ही नहीं कि भैया छोड़ दो, अभी कितना सीट पे लड़ेंगे या ना लड़ेंगे वो छोड़ो, हमें 2 पॉइंट पे बात करो, आरक्षण पे बात करो। उनको क्या लगता है कि हम तांती ततवा लोग पिछले 15 बरस से या 20 बरस से उनको कहाँ है तीर छाप वोट दे दो, कहाँ है कमल छाप वोट दे दो, उनको लगता था। लेकिन आज पहली बार बिहार के किसी भी गांव में जाइए, 3 बरस बच्चा हो, 80 बरस की महिला हो या पुरुष, किसी से पूछ ले किधर वोट देगा, आपको जवाब मिलेगा कि जिधर आईआईपी जाएगा उधर वोट देंगे। एक भी आदमी, आप है ना, ये जो नीतीश कुमार जी 4 से 1100, 120 या 25 यूनिट फ्री, 10,000, आप जाके पूछिए, हम लेंगे जी, आपको तो देना पड़ेगा, उसकी आहर्ताएं होगी ना भाई। ऐसा थोड़े कि तांती ततवा को आप माइनस कर दीजिएगा अगर उस आहर्ताएं पूरी करती है। लेंगे, लेकिन वोट नहीं देंगे। और 10 लाख रुपया भी घर में जाके पहुंचा दीजिए, किसी को कहिए भाई दे दो भाजपा जदयू वोट, हमारे लोग कहे पहले आरक्षण लेके आओ, ये 10 लाख रुपया रखेंगे भी और तुमको वोट नहीं देंगे, एकदम पक्का है ये। बिल्कुल। एक सवाल भी पूछना चाहूँगा, क्योंकि देखिए एक समाज की मांगों को लेकर, उनके अधिकारों को लेकर आप ठीक है उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और आपके मुताबिक जो आप ये दावा कर रहे हैं ठीक है कि वो ताकत आपकी बढ़ती जा रही है और वो ज़मीन पर दिख भी रही है। लेकिन इसके साथ साथ बिहार की राजनीति में आईपी गुप्ता की स्वीकार्यता जो बाकी समाज भी है उसमें कैसे होगी, क्योंकि उनको भी ज़रूरत है ये जानने के लिए कि भाई एक नया प्लेयर अगर राजनीति में, चुनावी राजनीति में एंटर कर रहा है तो उसका एक विजन क्या है।
समाज के अधिकारों की, जिस समाज के अधिकारों की वो बात कर रहा है उसमें वो शुद्धता है। नहीं देखिए, ऐसा बाकी पूरे बिहार को किस तरीके से कन्वे करेंगे आपकी देखिए मेरा उसी शुद्धता के साथ नहीं, आप बिल्कुल लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए आईपी गुप्ता जब जम्मू में अपनी सामाजिक जीवन को चालू किया था ना, तो हमको लगता है कि 10,000 बच्चियों की हमने शादी करवाई है अभी तक इतने जीवन में। वो मैं ततवा नहीं था, ततवा 10 भी नहीं होंगे। हजारों लड़कों, महिलाओं, मरीजों को मैंने इलाज कराया, हजारों बच्चों को क्या क्या मदद नहीं किया है। वो जातिवाद ये नहीं है जहां आप ले जा रहे हैं। तो फिर आप ये बताइए, जब आप राष्ट्रपति बनाते हैं तो आप क्यों कहते हैं कि ये अनुसूचित जाति से है, ये आदिवासी से है। आयुषों का पोस्टिंग होता है तो बड़ा मीडिया वाला कहता है कि ये राजपूत समाज से, ये भूमियार समाज से, ये दलित समाज से। टिकट देना होता है तो आप ही लोग कहते हैं कि अनुसूचित जाति से एक टिकट मिला, मुसलमान जाति से एक टिकट मिला। वहाँ जाति वाला काहे गिनाते हैं? और खास खास जातियों को नेता क्यों आप ले रहे हैं भाई? साहनी का नेता को ले लो, मांझी का नेता के लिए। आप एक बात बताइए, ये जो चिराग पासवान जी की जो पार्टी है, कौन वोट देता है भाई? मांझी जी को क्यों ले रहे हैं? चिराग पासवान जी को क्यों ले रहे हैं? साहनी को क्यों ले रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा को क्यों ले रहे हैं? वही कुशवाहा का नेता, कोई पासवान जी का नेता, कोई मुसर भाई का नेता, कोई साहनी का नेता, उसी तरह आईपी गुप्ता तांती ततवा पान का नेता, लालू यादव कौन नेता? नहीं, इसीलिए तो फिर सवाल अब मैं उठेगा आ रहा हूँ ना वहाँ पे। जब हम आ रहे हैं, हमको क्यों गठबंधन लेना चाह रही है भाई दोनों गठबंधन? इसलिए ना कि तांती ततवा का जो 5% वोट है बिदक गया है। आप एक बहुल क्षेत्र जहाँ भूमिहारों की बहुलता है, आप वहाँ किसी बैकवर्ड को देते हैं क्या? किसी जादवों की बहुलता है, वहाँ ततवा को लड़ाते हैं क्या? ये पैमाना सिर्फ आईपी गुप्ता के साथ क्यों लागू होता है भाई? हम जब जाएंगे तो अपना शेयर लेके जाएंगे। एक विधानसभा में 35% वोट, 25% वोट, और बाकी एनडीए की तरफ जाएंगे तो उनका वोट लेंगे, हम अपना वोट देंगे। महागठबंधन की तरफ जाएंगे तो उनका वोट लेंगे, अपना देंगे। वहाँ तो समावेशी हो जाएगा। लेकिन जब एमएलए बन जाऊंगा तो सिर्फ ततवा के लिए थोड़े काम करेंगे। जब एमएलए बनेंगे, जब मंत्री बनेंगे, तब बताएंगे कि जब आईपी गुप्ता एमएलए बना है तो वो विधानसभा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में नंबर 1 होगा भारत पे। और वहाँ बोलूँगा भाई राजपूतों की कितनी संख्या है यहाँ? बोला 20%। भूमियारों की कितनी %? जादवों की कितनी %? उस परसेंटेज का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हिस्सा आएगा। अब मैं ये कहूँगा भाई कि राजपूत भाई से पूछूं उनका इतना %, हमारा एमएलए फंड 5 करोड़ का है, इसमें राजपूतों के 20% भैया उनके लिए रखो। जादवों का कितना % भाई? 35%। 35% फंड जादवों के इलाके में जाएगा, एकदम बांट दूंगा। और बताऊंगा कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो जनता है उसकी सहभागिता कैसे होगी। आप देखिएगा जिस तरह से अकेले गांधी मैदान भरा है आईपी गुप्ता, तो जहां का एमएलए बनूंगा रोल मॉडल बनेगा, गेटवे ऑफ बिहार बना के दिखा दूंगा। और आप भी उस लाइन पर चल पड़े हैं जो भाई बात कही जा रही है कि भाई जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। बिल्कुल, तो वही लाइन लेकर आप भी अपनी राजनीति आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल भाई। कितने उम्मीदवार उतारने वाले हैं आप, और कौन कौन सी जाति के? देखिए, मैंने तो, मेरा जो इच्छा है कि मैं निश्चित तौर पे एक ब्राह्मण को उतारना चाहता हूँ, एक राजपूत को लड़ाना चाहता हूँ, एक मुसलमान को लड़ाना चाहता हूँ, निश्चित तौर पे है। और बाकी हमें कितने सीट मिलेगी, 80% ततवा लड़ेगा। उसमें मेरा एक चॉइस है ब्राह्मण का, एक चॉइस है मुसलमान का, एक राजपूत का। और कोशिश करूँगा, ऐसे भूमियार जाति तो भाई सबसे ताकतवर जाति, उनको आईपी गुप्ता की ज़रूरत तो बहुत कम होगा। लेकिन अगर मौका मिलेगा तो हम ये दिखाना चाहेंगे कि जो आप जिस जातिवादी पार्टी करते हैं, हम लड़ाना चाहते हैं ब्राह्मण को, हम लड़ाना चाहते हैं राजपूत को, लड़ाना चाहते हैं मुसलमान को, ततवा को, भूमियार को। लेकिन ये डिपेंड करता है कितना सीट मिलता है और कहाँ कैसे स्पेस हम करना चाहते हैं। वो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में हम ये दिखाना चाहते हैं। और मेरा चॉइस है कि हम यंग लड़कों को लड़ाना चाहते हैं, नौजवानों को लड़ाना चाहते हैं। और मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी के नहीं, महिला तो होगी 50। मार्जिनलाइज्ड कास्ट जो हैं या उस सोसाइटी के लोग हैं, उन लोगों को आपने कह दिया ब्राह्मण, राजपूत और मुसलमान आपने कहा। जी जी। उसके अलावा आपका क्या विजन? देखिए, मेरा ये मानना है कि आज ब्राह्मण
आज सवर्ण कह दीजिए, आप चाहे जितना भी बोल लीजिए, राजनीतिक तौर पे तो मार्जिनलाइज्ड हो गया है ना भाई, आप इसको जैसे भी मानिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम एक समावेशी समाज की तभी विश्व कर सकेंगे जब राजपूत हमारे साथ आएंगे, जब भूमिहार हमारे साथ आएंगे, जब ब्राह्मण साथ हमारे आएंगे, मुसलमान आएंगे हमारे साथ, बैकवर्ड के लोग हमारे साथ आएंगे, तो हमारा जो आरक्षण की लड़ाई जो होगी वो मजबूत होगी। क्योंकि सत्ता में बैठे लोग और ये कलम चलाने वाले जो लोग हैं ना, IAS ऑफिसर जितने भी हैं जो नीति निर्धारण करते हैं, इन्हीं समाज से मैक्सिमम आते हैं। और जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इन लोगों में है, मैं एकदम खुले मन से कहता हूँ कि अन्य लोगों में नहीं है। कलम तोड़ के डिसीजन लेने वाला अगर कोई वर्ग होता है तो ये सवर्ण होता है। और मुझे लगता है कि मेरी जो लड़ाई है आरक्षण की, उनके बिना, उनके साथ आने से मजबूत होगी, इसलिए मैं ये चाहता हूँ। पॉलिसी मेकिंग में तो आप भी उसके पार्ट रहे हैं, पॉलिसी मेकर तो आप भी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने ये कैसे कह दिया कि सवर्ण? मेरा अनुभव है, देखिए मेरा अनुभव है, मैं कोई बातें बड़ा बेबाक से कहता हूँ। मैंने सैकड़ों IAS ऑफिसरों से मिला हूँ, और जो डिसीजन लेने की जो क्षमता सवर्ण IAS को होता है, बाकी IASों की नहीं है। ये एकदम बिल्कुल मुझे कहने में थोड़ा भी झिझक नहीं है, वो डिसीजन लेते हैं, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस मंच पर आने के लिए और तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब देने के लिए। एक बार मैं चाहूँगा कि ज़ोरदार तालियां बजा दी जाए, क्योंकि अच्छा सेशन था, बेहतर तरीके से बेबाक जवाब भी IP गुप्ता साहब ने दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नेतृत्व है, आपके समाज को मजबूती मिलेगी। मैं आपको सम्मानित करने के लिए बुलाना चाहूँगा डॉक्टर हेमंत को, लाइफलाइन हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं, और साथ में ही रुपेश जी को, जो कि बिहार ब्यूरो हेड है हमारे TV9 भारतवर्ष के।